जय हिंद साथियों। आज के हमारे इस ऑडियो कॉन्सेप्ट शो का टॉपिक है 19वीं सदी के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रमुख कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट फर्स्ट है आपका 1857 की क्रांति। कॉन्सेप्ट सेकंड है आपका प्रमुख जनजाति विद्रोह। कॉन्सेप्ट थर्ड है आपका प्रमुख जन विद्रोह। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी में भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया था। हालांकि 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने 19 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जो कि मुसलमान और हिंदू दोनों की धार्मिक चेतनाओं को क्षति पहुंचाता था या उसकी विरोधाभास का प्रतीक था। 1857 की क्रांति के विस्तार दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे मुगल शाह बहादुर जफर, जो प्रतीकात्मक रूप से प्रमुख थे, जबकि वास्तविक नेता बख्त खां थे। यहाँ के विद्रोह का दमन जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस ने किया था। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारा गया था। यहाँ की क्रांति का दमन कैंपबेल द्वारा 1858 मार्च में किया गया था। कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। इनके सहयोगी के रूप में तात्या टोपे इनका साथ दे रहे थे और यहाँ के विद्रोह का दमन कैंपबेल ने 1857 में किया था। झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और इसका दमन यूरोज ने 1858 में किया। तात्या टोपे ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की मदद की और गुरिल्ला युद्धों से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। मान सिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें 1859 में फांसी दे दी गई थी। इस क्रांति का बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह को जारी रखा और इस विद्रोह के दमन करता थे विलियम टेलर और विसेंट आयर। 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक: द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर। द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टोक्स। 1857 द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन। कॉन्सेप्ट सेकंड है प्रमुख जनजाति विद्रोह। खोंड विद्रोह, इसका नेतृत्व चक्र विशोई कर रहे थे। इसका प्रभाव उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण मध्य भारत तक था। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और शाहूकारों का प्रवेश एवं खोंडों में प्रचलित नर बलि प्रथा मारिया पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। कोल विद्रोह, जो 1831 से 1832 तक चला, इसका नेतृत्व बुद्धो भगत कर रहे थे और इसका प्रभाव छोटा नागपुर के भूभाग तक था। इसका मुख्य कारण जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा भूमि कर बढ़ाना, अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था, छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों के बजाय दिकमुओं, जो बाहरी लोगों को भूमि देना। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती थीं, जिन्हें मैदानी कोल कहते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, इसका नेतृत्व सिद्धो व कान्हू कर रहे थे। इसका प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इसका दमन 1856 में ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने किया था। 1856 में पृथक संथाल परगना की स्थापना की गई। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इसका प्रभाव क्षेत्र था छोटा नागपुर। इसे उल गुलान विद्रोह के रूप से भी जाना जाता है। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। खासी विद्रोह 1827 से 33 तक, इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। इसका प्रभाव क्षेत्र जयंतिया और गारो पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र था। 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इसे दबा दिया गया था। रमोशी विद्रोह, जो 3 बार उत्पन्न हुआ। पहला समय था 1822, दूसरा समय था 1825 से 1826, तीसरा समय था आपका 1839 से 1841। इसका नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेदकर ने किया। इसका प्रभाव क्षेत्र था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। मुख्य कारण थे अंग्रेजों का साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या इसका प्रमुख कारण रहा था। पंपा विद्रोह 1922 से 1924, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। इसका प्रभाव क्षेत्र गोदावरी के उत्तर में अर्ध आदिवासी रंबा क्षेत्र तक था। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया था। मणिपुर या नागा विद्रोह, इसका नेतृत्व जदोनांग और गोडनलियू ने किया था। इसका प्रभाव क्षेत्र था मणिपुर का क्षेत्र। अगस्त 1931 में जदोनांग की फांसी के बाद 17 वर्षीय नागा युवती गोडनलियू ने इसका नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। एक विशेष नोट है रंपा प्रमुख जन विद्रोह।
सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल के ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर तक था। इसका नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है। मुख्य कारण इसमें अंग्रेजों द्वारा सन्यासियों को पवित्र स्थलों पर जाने से रोका जाना माना जाता है। पाइका विद्रोह 1817 से 1825, इसका प्रभाव क्षेत्र उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र था। इसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। इसका मुख्य कारण खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए आवंटित की गई कर मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा छीन लेना। अहोम विद्रोह 1828 से 1833, इसका प्रभाव क्षेत्र असम के आसपास का क्षेत्र था। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। इसका मुख्य कारण बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार कर लेना था। कूका विद्रोह यह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। इसका नेतृत्व भगवत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह कूका ने किया। राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन अप्रैल 1857 का भी नेतृत्व किया था और इन्हीं के नाम से इस विद्रोह का नाम कूका विद्रोह पड़ा था।